चलो तो देखो अब हमको करना है 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है। और क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। देखो अब हमको कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है और हमको 45 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो देखो हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, 45 डिग्री का 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हमने बताया था। तो 45 जो है वो किसका कंस्ट्रक्शन हाफ है, हमारे पास हाफ है 45, 90 का हाफ है कंस्ट्रक्शन का। चलो तो देखो अब हमको करना है किसमें है, 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक रूलर, इसका नाम रूलर है और इसको स्केल भी कहते हैं। ठीक है, देखो तो इसको हम लेना है, हमको लेना है क्या, एक स्ट्रेट लाइन, एक रे हमको ड्रॉ करना है। कौन सा, एक स्ट्रेट लाइन। मान लो कि अगर हमारे पास ये रे हो गया, कौन सा, ये पॉइंट O और ये हो गया A, O एक है हमारा रे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमको करना क्या है कि कंपास लेना है, कंपास में हमको पेंसिल फिक्स करना है। ठीक है, कंपास में पेंसिल फिक्स करने के बाद हमको एक आर्क लेना है। आर्क कितने का लेना है हमको, किसी भी रेडियस का मेरे को एक फिक्स्ड आर्क लेना है। ठीक है, और उसको पॉइंट O को सेंटर लेना है और उस पर एक आर्क ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल का एक आर्क ड्रॉ करना है, जो कि हमारे पास OA को कहाँ कट करेगा, हमारे पास OA को, देखो हमारे पास OA को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना। अब इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं, कौन सा, पॉइंट B। ठीक है, अब पॉइंट B को, जो पॉइंट B कटा है उस पॉइंट को हम रेडियस सेंटर लेते हैं। पॉइंट B को एक सेंटर लिए और एक हमने क्या किया, एक आर्क कट किया, जिस पे कहाँ कट हो रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, और फिर उसी पॉइंट को, इस पॉइंट का हम नाम दे रहे हैं क्या, पॉइंट P। चलो इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट P। ठीक है, उसके अलावा फिर पॉइंट P को एज अ सेंटर ले रहे हैं। ठीक, और उसके बाद पॉइंट P को एज अ सेंटर लेने के बाद एक और हम आर्क कट कर रहे हैं, जिसका नाम हम दे रहे हैं कौन सा, पॉइंट Q। ठीक है, इसका नाम हम दे दिया पॉइंट Q। ठीक है, जैसे पॉइंट P और पॉइंट Q हो गया, तो अब इसके बाद, इस स्टेप के बाद एक स्टेप और करना है, कौन सा, कि जैसे पॉइंट P को आर्क, रेडियस आर्क लेकर हमने काटा था एक यहाँ पॉइंट Q को, वैसे सेम पॉइंट P को एक बार सेंटर लेना है और हमको एक ऊपर कट करना है, जो कि कुछ यहाँ कट होगा, और फिर पॉइंट Q को एज अ सेंटर लेना है और एक यहाँ कट करना है, जो कि हमारा एक इस पे कट होगा। और जो दोनों पॉइंट एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं हम क्या, पॉइंट C। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम दोनों को, इसको O से C को मिला देना है। ठीक है, O से C को मिलाना है, और वो मिलाना तो ऐसे सॉलिड लाइन से नहीं मिलाना है, हमको डॉटेड से मिलाना है। क्यों, क्योंकि डॉटेड से मिलाने से हमको क्या है कि हमको 90 डिग्री का नहीं बनाना, हमको बनाना है कितने का, 45 डिग्री का। तो ये तो अभी 90 डिग्री का हो गया। अब देखो जो पॉइंट O से C जो लाइन है, वो हमारे पास ओरिजिनल आर्क जो है हमने बनाया था जो शुरू में, वो उसको किस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे हमको ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट D। ठीक है, इस D पॉइंट पे कट किया, तो इसके बाद क्या करना है कि पॉइंट D को सेंटर लेना है और एक आर्क हमको कट करना है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये आर्क कट हो गया, फिर पॉइंट B को एज अ सेंटर लेना है और एक आर्क कट करना है हमारा यहाँ पे। जो दोनों एक दूसरे को कट किया, उस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं पॉइंट E। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं पॉइंट E। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से पूरा ऐसे एक सॉलिड लाइन से मिला देंगे। तो जो ये हमारे पास एंगल बना AOE, जो हमारे पास एंगल बना AOE, वो हमारे पास हो गया कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, देखो ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री का हो गया। देखो अब हमको करना क्या है, अब हमको जस्टिफिकेशन देना है इसका, कि जो हमने जस्टिफाई तो करना ही है, पहले हमको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे देंगे हम, कि देखो जैसे जैसे हमने किया था, OA को हमने क्या किया, पहले एक लाइन ड्रॉ किया, रे ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक आर्क लेना है, कौन सा, किसी भी सेंटर का एक आर्क लेना है और उसको आर्क को सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है इस पर, जो कि OA जो रे है उसको किस पॉइंट पे कट करता है, हमारे पास पॉइंट B पे। उसके बाद पॉइंट B को एज अ सेंटर लेना है, सेंटर लेके फिर एक कट करना है, एक आर्क जो कि पॉइंट P पे कट करता है, फिर पॉइंट P को सेंटर लेना है, फिर एक और आर्क कट करना है जो पॉइंट Q को कट करता है, और फिर पॉइंट P और Q दोनों को सेंटर लेना है और एक ऊपर उसको एक आर्क कट करना है जो कि पॉइंट C पे कट करता है। ठीक है, उसको डॉटेड से हमको मिला देना है, मीन्स इमेजिनरी लाइन से मिलाना है, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और वो 90 डिग्री का हमको एंगल क्यों बनाना है, क्योंकि जो हमारे पास जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो किसका हाफ होगा, 90 का हाफ होगा। तो ये जो हमारे पास एंगल आएगा, वो पूरा जो एंगल आएगा वो हमारे पास AOC, वो हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, ये पहले 90 डिग्री का आएगा, और उसके बाद फिर जो
ओसी है वो ओरिजिनल आर्क को पॉइंट डी पे कट कर रहा है। जब ओरिजिनल आर्क को पॉइंट डी पे कट कर रहा है उसके बाद हमको क्या करना है कि उस पे एक को सेंटर लेना है और पॉइंट बी को सेंटर लेना है और उसका एंगल का क्या करना है, हमको एंगल बाइसेक्टर कर देना है। मीन्स हमारे पास 90 का बाइसेक्ट करना है तो 45 का एंगल बन जाएगा और ये हमारे पास जो एंगल होगा एंगल ए ओ ई वो हमारा हो गया कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, अब चलो अब करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके पहले हम क्या किए थे कि जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको जो इसका लिखना है वो कैसे लिखना है, जो जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। मीन्स यहाँ से पहले हमने एक रे ड्रॉ किया, उसके बाद हम क्या करेंगे एक आर्क लेंगे किसी भी रेडियस का, पॉइंट बी को सेंटर लेंगे, फिर एक आर्क कट करेंगे, फिर उस पॉइंट को सेंटर लेंगे, दूसरी आर्क कट करेंगे। जैसे जैसे हमने पॉइंट किया है, जैसे जैसे हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है, उसी सेम स्टेप्स को हमको इस पर लिख देना है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हमने स्टेप किया वैसे वैसे हम इसको फॉलो करके इसको लिख रहे हैं। देखो तो हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप हमने क्या किया कि ड्रॉ रे ओ ए, तो हम क्या लिख रहे हैं ड्रॉ अ रे ओ ए। हमने क्या किया था, ओ ए एक रे ड्रॉ किया था और इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने उसके बाद क्या किया था, ओ को सेंटर लिया था, टेकिंग ओ एज अ सेंटर। देखो टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का, मैं बोला था ना कि किसी भी रेडियस का एक आर्क लेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी रेडियस का, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा इतना बड़ा लेगा, कोई बच्चा छोटा लेगा, कोई बच्चा उससे छोटा लेगा। ठीक है, तो उसको देखो ओ को सेंटर लेंगे और कह रहा है कि ड्रॉ, देखो टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट पॉइंट बी। जब हम आर्क एक ड्रॉ करेंगे तो ओ ए को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम हमने पॉइंट बी दिया था। ठीक है, अब दूसरा देखो कह रहा है कि नाउ टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस। देखो जो रेडियस यहाँ पे हमने फिक्स किया है इसके लिए जो फिक्स किया है उसको चेंज नहीं करेंगे, हम उसी रेडियस को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से एक हम यहाँ कट करेंगे, फिर उस पॉइंट को यहाँ से ऐसे कट करेंगे, रेडियस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो कह रहा है नाउ टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस, उसी रेडियस से हम क्या करेंगे ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया था हमने किया था पॉइंट पी को सेंटर लिया था और एक आर्क और ड्रॉ किया। देखो विद एज सेंटर ऑफ, देखो पी को पी एज अ सेंटर, ये हो जाएगा हमारे पास विद पी। ठीक है, विद पी एज अ सेंटर हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया था, पी को सेंटर लिया था, उसके बाद सेम रेडियस का हमने एक आर्क कट किया था जो कहाँ पे कट कर रहा है हमारे पास क्यू पॉइंट पे। ठीक है, जब क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके आगे चलो, इसके आगे हम क्या किए थे यहाँ पे, उसके आगे वाले पॉइंट में, देखो उसके आगे वाले पॉइंट में हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो हमने किया था ज्वाइन, देखो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। तो हमने इसके बाद क्या किया था पॉइंट पी, देखो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को दोनों जगह से हमने क्या किया था, एक हमने आर्क, सेम आर्क को यहाँ रखा था। ठीक है, रख के एक ऊपर कट किया था, फिर उसी आर्क को यहाँ रख के ऊपर नीचे कट किया था। ठीक है, देखो तो हमारे पास क्या था, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को दोनों को हमने सेंटर लिया है। ठीक है, उसके बाद टू आर्क इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी, हमने टू आर्क ड्रॉ किया कहाँ पे, ऊपर में। देखो ऊपर में यहाँ पे दो आर्क ड्रॉ किया है जो पॉइंट सी पे कट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद क्या था हमारे पास, इसके बाद वाला पॉइंट हमारे पास कह रहा है ज्वाइन ओसी विद इमेजिनरी लाइन। हम जो ये ओसी जो ज्वाइन किए हैं ये वाला, वो किससे ज्वाइन हुआ था, इमेजिनरी लाइन से, विच इज इंटरसेक्टिंग आर्क। जो आर्क था, ओरिजिनल आर्क था मेरा बड़ा वाला ये, वो उस पर किस पॉइंट पर कर रहा है, पॉइंट डी पे। यहाँ वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट डी पे कट कर रहा है ना। तो देखो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट डी और पॉइंट बी, देखो यहाँ पे कि नाउ टेकिंग पॉइंट बी एंड पॉइंट डी एज अ सेंटर, और इसी सेम रेडियस का, देखो सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। देखो उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने क्या लिया था, सेंटर लिया था। और उसके बाद जब हम आर्क कट किए थे, देखो यहाँ से जब हम सेंटर लिए थे इसको, इस वाले को, तो एक आर्क यहाँ पे कट किया था और दूसरे वाले को यहाँ से सेंटर लेके एक आर्क यहाँ कट किया था। ठीक है, तो वो पॉइंट किस पे कट हुआ था हमारे पास, ई पॉइंट पे। देखो तो जैसे ई पॉइंट आया उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो इसके बाद देखो इस दूसरे पेज पे है हमारे पास क्या है, हमने ओ ई को ड्रॉ कर दिया। ओ ई मतलब हम क्या ड्रॉ किए थे, हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, देखो ओ से ई, ये वाला लाइन, उसको हमने ड्रॉ कर दिया। जब ये ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास क्या मिला, दस द एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब हमारे पास एंगल ए ओ ई, ये वाला एंगल हमको मिल गया 45 डिग्री का। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं जस्टिफिकेशन पे। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन हम बोर्ड पे करेंगे, तो आप लोग को बोर्ड पे चलना होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। देखो अभी हमने इसको जो पेज पे देखा था वो क्या देखा था हमने, कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर
ये चैप्टर नंबर, एक सेकेंड, जो चैप्टर नंबर था हमारे पास 11 एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 11.1 सॉल्यूशन। अब हमको देखना क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था हमारे पास क्या था कि हमने इसके पहले क्या किया था, कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन अभी अभी देखा, ठीक है, कि हमने 45 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। उसके बाद हमने क्या देखा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो जस्टिफिकेशन के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम जस्टिफिकेशन के लिए वाला हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देखो अब हम चलते हैं जस्टिफिकेशन पे। जस्टिफिकेशन, देखो जस्टिफिकेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या कि जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था उसको हमको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमको सबसे पहले हमने क्या किया था, ओए एक रे लिया था। उसके बाद क्या किया था, हमने एक आर्क बनाया था। आर्क को क्या किया था, उसको सबसे पहले हमने 60 पे कट किया था, उसके बाद 120 पे, जो कि देखो ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट क्या था, पी था ना, ये पॉइंट पी था। ठीक है, ये पॉइंट पी था जो कि हमने पी पे किया था, ये पॉइंट क्यू था, और हमारे पास जो पी और पी क्यू को सेंटर लेके एक बार ऐसे कट हुआ था, एक बार ऐसे कट हुआ है। ठीक है, जो कि पॉइंट सी था। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, इसको इमेजिनरी से मिलाया था। ठीक है, तो इमेजिनरी से इसको मिलाओ। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये जो पॉइंट था वो पॉइंट था पॉइंट डी। ठीक है, अब पॉइंट डी पे जब हम उसको किए थे तो क्या किए थे इसका, अब एंगल बाइसेक्टर, ये तो हमारे पास टोटल 90 डिग्री का मिल गया था, पिछले वाले में भी जस्टिफिकेशन किया था इसका। अब हमको करना था 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री क्या था, दो ओ ले लिए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। ठीक, देखो पॉइंट बी और पॉइंट डी को, जैसे ये पॉइंट डी था, अब डी को सेंटर लेके हमने एक आर्क ऐसे कट किया था, दूसरा आर्क ऐसे कट किया। ठीक है, तो जो हमारे पास ये एंगल बन के आया, ये था हमारे पास कौन सा, ये पॉइंट था पॉइंट ई। ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल बन के आया, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू हमारे पास आया था 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमको इसका जस्टिफिकेशन करना है, तो जस्टिफिकेशन के लिए तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा, एज वी नो, देखो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, या फिर ऐसे लिखना, जस्टिफिकेशन में कभी भी डायरेक्ट टू प्रूव मत लिखना। ठीक है, तो हमको ये ऐसे लिखना है, वी हैव टू प्रूव एंगल AOE इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हमको एंगल AOE को 45 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमको पहले पता है ऑलरेडी, पिछले क्वेश्चन में जो हमने क्या किया था कि हमको पता है कि एज वी नो जो AOC है, एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था। हमने क्या किया था, ये प्रूव्ड above, हमने आगे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था। ठीक है, देखो अब इसके बाद हमको करना क्या है, अगर इसको हमको जस्टिफिकेशन के लिए प्रूफ करना है तो किसी भी तरह करके हमारे पास अगर इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें, अगर मान लो इसको एंगल 1 लेते हैं और इसको एंगल 2 लेते हैं, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर दें तो हमारे पास ये काम बन सकता है। कैसे कि अगर देखो AOC, अब AOC के लिए हमारे पास कितने एंगल्स हैं, देखो एंगल AOC में, देखो AOC में हमारे पास 2 एंगल है, कौन कौन सा, एंगल AOE प्लस एंगल कौन सा, EOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल AOE क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखो हमारे पास यहाँ तक तो हो गया, अब अगर हमको एंगल 1 और एंगल 2 को अगर इक्वल कर दें तो हमारे पास कोई भी एंगल, हमारे पास दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 45 का आ जाएगा। तो हमको इसको एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें। ठीक है, अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको, ज्वाइन ओ से, देखो ये जो डी पॉइंट है यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दूसरी कलर से करते हैं, दिखेगा। ठीक है,
ये देखो डी से ई को मिला दिया और बी से भी ई को मिला दिया, ठीक है। देखो डी से भी ई को मिला दिया और बी से भी ई को मिला दिया, तो हम यहाँ पे क्या किए थे, हम यहाँ पे ज्वाइन, देखो यहाँ ओ हो गया, ज्वाइन बीई एंड हमारे पास डीई, ठीक है। बीई और डीई को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जब जैसे हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास देखो दो ट्राइंगल बन गया, कौन कौन सा। अब देखो हम दोनों ट्राइंगल का यहाँ पे शेप दे देते हैं, ऐसे कुछ कलर कर देते हैं जिससे कि दिख जाए, ये ऐसे। अब देखो एक ब्लूइश जो है, ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है वो, और एक और हम दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन गया, कौन कौन सा, हमारे पास ओ बी ई और ओ डी ई, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गया, ठीक है। जैसे हमने ज्वाइन किया तो हम क्या लिख दिए यहाँ पे, वी गेट ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ओ बी ई एंड ट्राइंगल ओ डी ई, हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गया, ठीक है। जैसे दो ट्राइंगल मिला उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें किसी भी तरह, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, तो चलो यहाँ से पहले हम थोड़ा सा, हमको जगह चाहिए, हम इसको ये मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री था, हमारे पास इक्वेशन 1 था, तो हम इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास था इक्वेशन 1, इसको यहाँ रहने दो। अब देखो अब हम आते हैं नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन सा, ओ बी ई एंड ट्राइंगल ओ डी ई में, ट्राइंगल ओ डी ई में, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल में आते हैं, तो दो ट्राइंगल में जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या क्या इक्वल हो जाएगा, जरा देखो, ओ से डी, ओ से बी, ओ बी से ई और डी से ई, दोनों के दोनों हमारे पास सॉरी चारों के चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने जो आर्क लिया था उसको कहीं भी चेंज नहीं किया है। और कभी भी देखना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी हम हर जगह यही लिखे हैं, क्या, कि टेक आर्क विद सेम रेडियस, हर जगह सेम रेडियस लिखा गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सबका सेम है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला और नीचे वाला भी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो O से D है तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा OD इज इक्वल टू BE, होगा, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों रेडियाई ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, OD और BE इक्वल, तो हमारे पास देखो DE और OB भी इक्वल, DE इज इक्वल टू OB, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जब दोनों रेडियाई ऑफ ट्राइंगल हो गया तो अब एक और चाहिए हमको, दो साइड तो हमको मिल गया, तीसरा एक और चाहिए। जब जरा ध्यान दो कि जो हमारे पास ये वाला साइड है, बीच वाला, देखो बीच वाला ये वाला, तो हमारे पास क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, OE इज इक्वल टू OE, ये हमारे पास है कॉमन, ठीक है। तो देखो साइड साइड साइड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको यही लिख दो, कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल OBE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखो एक 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 यहाँ मिस्टेक हुआ है क्या, कभी भी देखना ना, जब यहाँ पे तो मैंने साइड लिया था OD BD और OE, देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड, और हमने ट्राइंगल लिखा है कौन सा, पहले इधर वाला साइड, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये D रहेगा और यहाँ पे इधर B कर देना, क्यों, क्योंकि हमने जो D का साइड, जो D इधर है वो DE उसके साइड इधर लिखे हैं, OBE इसके साइड इधर लिखे हैं, ठीक है। चलो तो ODE इज इक्वल टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू OBE, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हो गया, ये देखो हो गया। अब नाउ हम क्या, कहाँ चलते हैं, इक्वेशन 1 में, तो चलो हम यहाँ पे चलते हैं, अब कहाँ पे, इक्वेशन फ्रॉम नाउ, यहाँ पे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है,
अब ना देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, हमको मतलब है किससे, एंगल 2 से, तो हम दोनों जगह एंगल 2 लिख देंगे। तो चलो अब यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमको यही तो प्रूफ करना था। या फिर यहाँ लिख दो ऐसे, या फिर यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख दो, एंगल 2 क्या है, एंगल 2 है AOE, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल AOE इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हमको यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, देखो ये इसका जस्टिफिकेशन था। चलो अब चलते हैं हम फिर से पेज पे, ठीक है। उसके बाद हमको करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जितने भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीन कंस्ट्रक्शन है। कौन कौन से हमारे पास है, 30 डिग्री, 22.5 का और 15 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद फिर हम आप लोग से देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ, देखो हमारे पास फर्स्ट कह रहा है 30 डिग्री, सेकंड कह रहा है 22.5 डिग्री एंड थर्ड कह रहा है हमारे पास कह रहा है 15 डिग्री का, ठीक। अब चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 30 डिग्री से। 30 डिग्री कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले हमको 30 डिग्री पता होना चाहिए कि 30 डिग्री है कहाँ पे, ठीक है। तो 30 डिग्री अगर हमारे पास जब मेजरमेंट में कंपास से बनाते हैं तो हम कितने कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, हम 90 डिग्री का इजीली बना सकते हैं, 60 का बना सकते हैं, 120 का बना सकते हैं, 180 का बना सकते हैं। अब जरा देखो इसमें से कोई तो है नहीं है, तो ये अब देखो ये हाफ किसका है, तो अगर हम 60 का हाफ कर रहे हैं 60 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद उस एंगल का बाइसेक्टर कर देना है हमको, ठीक है। तो चलो अब हम 60 का एंगल बनाते हैं, कैसे, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रे ड्रॉ करेंगे। कौन सा, अगर हम किसी भी लेंथ का हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मान लो कि हमारे पास ये एक रे हो गया OA, ठीक है, ये A पॉइंट और ये O पॉइंट, ठीक है। अब हम उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले O को एज अ सेंटर मानते हैं और किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो किसी भी रेडियस का एक हम आर्क ड्रॉ कर लिए। जब ये आर्क ड्रॉ हो गया उसके बाद सेम रेडियस को देखो, जब आर्क ड्रॉ होगा तो वो किस पॉइंट पे कट करेगा, OA को, जो ओरिजिनल लेंथ है रे है, उसको B पॉइंट पे कट करेगा। फिर B को एज अ सेंटर लेना है और एक बार यहाँ पे कट कर देना है, जो कि किस पॉइंट पे कट करेगा, मान लो कि ये पॉइंट कट हो गया पॉइंट P पे, ठीक है। अब जब पॉइंट P पे कट हो गया, या चलो मान लो पॉइंट C पे कट हुआ, इसको P मत मानो, इसको C मान लो, ठीक है। चलो इसको C ले लेते हैं हम। अब क्या करना है, देखो ये तो 60 डिग्री का ही तो हमको पता है कि जब वन टाइम कट करते हैं तो 60 डिग्री का कट होता है। उसके बाद करना है फिर कि पॉइंट B को सेंटर लेके एक आर्क इधर कट करना है, फिर पॉइंट C को सेंटर लेना है और एक आर्क इधर कट करना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट कट हुआ, या फिर देखो एक बार क्या करना है, जैसे पॉइंट C पे कट हुआ उसको एक बार इमेजिनरी लाइन से मिला लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि हमको इसी एंगल का तो हम बाइसेक्टर कर रहे हैं ना, ये इमेजिनरी लाइन से मिल गया। अब उसके बाद जो पॉइंट हमारा कट हुआ उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट P, ठीक है। अब उसके बाद OP को हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड लाइन से मिला दे रहे हैं कि जो हमारे पास लाइन आया कौन सा, एंगल OAOP, वो हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलो अब चलते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। अब चलो लिखना है हमको, क्या करना है हमको, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो देखो अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, हमने जैसे जैसे ये किया है, जैसे जैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है, वैसे वैसे हमको सेम बता देना है और लिख देना है कि पॉइंट वाइज कि हमने क्या किया है। देखो अगर 60 डिग्री के लिए हम क्या बताए थे कि 30 डिग्री के लिए हम क्या बताए थे कि 30 डिग्री डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, किसी ना किसी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, किसी ना किसी को 2 से डिवाइड करेंगे तभी आएगा। तो हमने क्या किया था कि 30 के लिए हमने 60 का डिवाइड किया था, तो हम क्या करें, देखो
फर्स्ट वी मेक अ 60 डिग्री एंगल एंड देन बाइसेक्ट। देखो तो हमको उसका क्या करना है, देन इट्स बाइसेक्टर। उसके बाद क्या करना है, हमको 60 का एंगल बनाना है, उसको बाइसेक्ट कर देना है, हमारा आ जाएगा। तो 60 एंगल बनाने के लिए हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ड्रॉ अ रे ओ ए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ, देखो ओ ए, देखो वो हम क्या करें, एक आर्क ड्रॉ करें जो ओ ए को किस पे कट कर रही है, पॉइंट बी पे। देखो हमने ये आर्क जब ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे कट कर रहा है ना ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए हैं कि नाउ टेकिंग एज अ सेंटर ओ, एज अ सेंटर ओ को हम एज अ सेंटर ले रहे हैं विद द सेम रेडियस। देखो जिस रेडियस का हमने आर्क बनाया है उसी रेडियस का लेंगे हम, फिर से एक आर्क कट कर देंगे, ठीक है। जो क्या कर रहा है, देखो टेकिंग एज अ रेडियस, उसके बाद से ड्रॉ एन आर्क एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी। जो हमने एक आर्क ड्रॉ किया इसे, वो किस पॉइंट पे, देखो यहाँ पॉइंट सी पे कट किया रहा। जब ये पॉइंट सी पे कट कर रहा है 10, तो देखो हमारे पास क्या, जब पॉइंट सी पे कट करेगा तो हम इमेजिनरी लाइन से एक मिला देंगे। तो जस्ट इमेजिनरी लाइन से मिला है तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए ओ सी जो है वो हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। अब फिर हमको उसका बाइसेक्टर बनाना है, तो हमको बाइसेक्टर क्या कैसे बनाएंगे कि टेकिंग सी एंड बी एज अ सेंटर। देखो एक बार सी को सेंटर लिया था, एक बार बी को सेंटर लेके दो आर्क कट किया था ना यहाँ पे। तो जो कट क्या करिए, आर्क्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ओ ई। जैसे ये पॉइंट है ना, देखो हमने यहाँ पी ले लिया था, ये पॉइंट ई होगा, ठीक है, ये पॉइंट ई। तो ये ज्वाइन ओ ई को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास देखो एंगल ए ओ ई हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। अब चलो देखो, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, 22.5 का। तो 22.5 का कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। कौन सा रे है हमारे पास, ओ ए, एक ओ ए के रे ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। जैसे एक ओ ए हमने रे ड्रॉ किया, वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट ओ ए, ये ओ हो जाएगा, एक सेकेंड, ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारे पास ओ, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम पॉइंट ओ को एज अ सेंटर लेते हैं, ठीक है, और एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक। जो पॉइंट इसको किस पे कट करता है, हमारे पास पॉइंट बी पे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट बी को एज अ सेंटर लेंगे, सेम रेडियस का एक यहाँ कट होगा, फिर पॉइंट जो कि देखो वो किस पे कट करेगा, इस पर पॉइंट बी हो गया पॉइंट सी पे, ठीक है। अब पॉइंट सी को एज अ सेंटर लेना है, अब एक और आर्क कट करना है जो कि पॉइंट कट करेगा इसको पॉइंट डी पे, ठीक है। अब पॉइंट सी और पॉइंट डी को एज अ रेडियस लेना है और हमारे पास एक सेंटर लेके दो आर्क कट करना है ऊपर, एक पॉइंट सी से और दूसरा पॉइंट डी से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, लेकिन हमको बनाना है 22 का। तो देखो 22 कैसे होगा, सबसे पहले हमको पता करना होगा 22। तो देखो 90 का हाफ हमारे पास कितना हो गया, 45, और 45 का हाफ कितना हो जाएगा, 22.5। तो हम सबसे पहले 90 का बनाएंगे, 92 एंगल का बाइसेक्टर कर देंगे तो 45 आ जाएगा, 45 का बाइसेक्टर कर देंगे तो हमारे पास 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले 90 का कर रहे हैं, तो 90 का देखो, तो इसको इमेजिनरी से मिलाएंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी से हमारा मिल जाएगा, ये हो गया। अब जब इमेजिनरी से मिल गया तो हमारे पास, जब ये इमेजिनरी से मिला तो ये इस पॉइंट पर खींच के देखो, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जब पॉइंट सी और पॉइंट डी को आर्क लेके, रेडियस लेके, सेंटर लेके, अब पॉइंट पी पे हमारा कट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसको इमेजिनरी से मिलाए तो ओरिजिनल आर्क को हमारा 90 डिग्री वाला किस पे कट कर रहा है, पॉइंट क्यू पे, ठीक है। अब क्या करना है कि पॉइंट क्यू, देखो पॉइंट क्यू को और पॉइंट बी को एज अ सेंटर लेना है और सेंटर लेके हमको दो आर्क ड्रॉ करना है। कैसे, एक इधर से और एक यहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ से। तो ये हमारे पास एक कट हो गया। अब जो कट हुआ उसको किस पे लेंगे, हम इसको पॉइंट ले लेते हैं आर, पी क्यू आर, इसको आर पॉइंट ले लो। अब इसको भी, अब 45 का हो गया हमारे पास, अब 45 का इसको भी हमको इमेजिनरी से मिला देना है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी लाइन से, ये हो गया हमारा 45 डिग्री का। जो ये 45 का हुआ वो हमारे पास किस पॉइंट पे कट किया, देखो ओरिजिनल को किस पे कट कर रहा है, पॉइंट एस पे, ठीक है। अब एस को और बी को एज अ सेंटर लेना है और फिर से एक इसका एंगल बाइसेक्टर बना देना है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ एस से एक लेंगे और एस से लेके यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। अब जो ये पॉइंट आया, ये जो पॉइंट टी आया, वो हमारे पास कौन सा एंगल आया, 22.5 का, ठीक है। अब इसको हम इसको सॉलिड से मिला देंगे, ठीक है। देखो इसको जब हम सॉलिड से मिला देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितने का, 22.5 का। ये कितना है, 22.5
हाफ का, जो हमारे पास एंगल ए ओ टी इज इक्वल टू 22.5। ठीक है, चलो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम शुरू में क्या किए, सबसे पहले एक रे ड्रॉ किए, ठीक है। जैसे अब हम रे ड्रॉ कर दिए, उसके बाद क्या किए थे, ओ को सेंटर लिए थे और एक आर्क बनाए थे जो कि ओ ए को पॉइंट बी पे कट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, नाउ टेकिंग बी, उसके बाद बी को हमने सेंटर लिया था और एक आर्क कट किया था जो कि सी पे कट कर रहा था। उसके बाद हमने क्या किया था, सी को सेंटर लिया था और एक और आर्क कट किया था जो कि पॉइंट डी पे कट हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट सी और देखो पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों को सेंटर लिया था और उसके बाद एक ऊपर आर्क कट किया था, ठीक है, जो कि पॉइंट पी पे कट हुआ था। उसके बाद पॉइंट पी ओ पी को हमने मिला दिया था इमेजिनरी लाइन से, जो कि हमारे पास एंगल बन के आया था ए ओ पी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, जब 90 डिग्री का आ गया था तो उसको हमको बाइसेक्ट करना था, ठीक है। तो नाउ ड्रॉ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ पी। तो ए ओ पी और जो कि पी जो मिलाया था वो पॉइंट क्यू पे कट किया था ओरिजिनल आर्क को। तो उसके बाद ओ को और क्यू को एज अ बाइसेक्टर वो सेंटर लेना है और दो आर्क ड्रॉ करना है, किस पे, जो कि हमको एक दूसरे को कट करेगा, किस पे, आर पे। अब आर को भी ज्वाइन कर देना है जिससे कि हमको ए ओ आर इज इक्वल टू मिला 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नाउ ड्रॉ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ आर। अब एंगल ए ओ आर को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब टेकिंग बी और एस जो ओ आर जो हमने ड्रॉ किया था, देखो यहाँ पे हमने ओ आर जो ड्रॉ किया था, ओ से आर ये वाला ड्रॉ किया था, देखो एस पॉइंट पे हमको कट किया था ना, एस पॉइंट पे। अब एस को सेंटर लिया था और बी को सेंटर लिया था, एक आर्क इधर से एक आर्क यहाँ से कट किया, ठीक है। तो देखो हमने ओ आर को एज अ सेंटर लिया था, ठीक है। एक सेकेंड, देखो हमने क्या किया, बी और एस को एज अ सेंटर लिया था और टू आर्क ड्रॉ किया था जो कि इंटरसेक्ट करता था एट पॉइंट टी पे। उसके बाद हमने ज्वाइंट किया दिया था ओ टी को। अब जैसे ओ टी को ज्वाइन किया था तो हमारे पास एंगल आ गया था 10, एंगल ए ओ टी इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, ठीक है। चलो ऐसे बनता है 22.5 डिग्री का। देखो अब हम 15 डिग्री के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे हमारा क्या है, सबसे पहले देखो 15 डिग्री कैसे आएगा हमारे पास 15 डिग्री। इसके पहले हम 30 डिग्री का किए थे, जो 30 डिग्री वाला इसके पहले किए थे उसमें क्या था, हमने 60 का हाफ किया था, ठीक है। 60 को पहले बाइसेक्ट किया था तो 30 मिला था और 30 का जो बाइसेक्ट करेंगे तो इधर 15 मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट हमने क्या किया, 60 का एंग बनाया, उसके बाद देन 30 का और उसके बाद उसको बाइसेक्ट कर दिया। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास कि देखो फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन, देखो ड्रॉ और रे ओ ए, हमने ओ ए एक रे ड्रॉ किया था। हर एक स्टेप में देखो जितने भी हम काम कर रहे हैं, हर एक स्टेप में क्या करना है हमको, जो हम यहाँ करते हैं सेम इसको यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो कि ड्रॉ अ रे ओ ए, उसके बाद टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क जो कि ओ ए को पॉइंट बी पे कट कर रही है, फिर पॉइंट बी को एज अ सेंटर ले, देखो नाउ टेकिंग पॉइंट बी एज अ सेंटर, तो पॉइंट बी को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किए हैं जो कि पॉइंट सी पे कट किया है। उसके बाद पॉइंट बी और पॉइंट सी को एज अ सेंटर लेके हमने एक आर्क ड्रॉ किया, दो आर्क कटा जो कि पॉइंट ई पे कट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसको इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिनल को पॉइंट पी पे कट करेगा। फिर पॉइंट पी और पॉइंट बी को एज अ सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना, दो आर्क ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट एफ पे कट करेगा। फिर पॉइंट एफ को ओ से मिला देना है, जो हमारे पास एंगल आया वो हमारे पास देखो ज्वाइन ओ एफ, जो हमारे पास देखो ज्वाइन ओ एफ जो हमारे पास एंगल आया उसके हम क्या करेंगे, वो हमारा एंगल जो होगा वो 15 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत छोटा सा है, बिल्कुल बच्चों वाला है। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल गिव इट्स साइड एंड जस्टिफाई। हमको देखो जस्टिफाई भी करना है और इसका साइड भी बताना है। देखो मान लो कि अगर इसमें जस्टिफाई करने के लिए दिया है लेकिन साइड नहीं दिया कि किसी भी साइड का है, गिव इट्स साइड हमारे पास किसी भी साइड का हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो हम इस पे लेके चलते हैं जो हमने किया है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक साइड ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक साइड ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर का ओ बी ए बी,
सॉरी ए बी, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि ए बी को एज अ साइड लेना है 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद इस पे आना है कंपास पे, ठीक है। इसमें कंपास का यूज है, देखो कंपास से करना है और इसको मेजर कर लेना है। जैसे ये है, हमने इसको मेजर करना है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का जैसे है, तो अगर कॉपी पे करोगे तो थोड़ा छोटा होगा, तो इसको 6 सेंटीमीटर का मेजर करना है। फिर एक बार सेंटर ए को सेंटर लेना है, एक आर्क कट करना है, फिर बी को सेंटर लेना है, एक आर्क कट करना है, ठीक है। तो अगर ए को सेंटर लेके एक आर्क कट किए हैं, फिर ये ऐसे नहीं होगा, ए को आर्क सेंटर लेके एक आर्क कट किए हैं, फिर बी को आर्क लेके एक सेंटर कट किए हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक पॉइंट मिला, वो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। अब फिर ए से सी को मिला देना है और बी से सी को मिला देना है। तो देखो जब ये 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन पे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया और सारे के सारे साइड कितने हैं, 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, फर्स्ट वाला क्या चाहिए था हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। अब देखो उसके बाद हमने क्या किया था कि एक आर्क लिया था, क्या, ज्वाइन। देखो हमने क्या किया था, ए को सेंटर लिया था हमने और विद कंपास क्या किया था हमने, इसको लिखिए कैसे, विद कंपास हो गया हमारे। उसके बाद ए को एज ए सेंटर लिया था, टेकिंग ए एज ए सेंटर। चलो ठीक है, देखो इसको लिख दो, विद कंपास टेकिंग ए एज अ सेंटर, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर, ए और बी को एज सेंटर एंड ड्रॉ टू आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो दोनों को 6 सेंटीमीटर का हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया हमको, तो आर्क 6 सेंटीमीटर कटिंग एट या फिर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी, जो कि एक दूसरे को पॉइंट सी पे कट कर रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ज्वाइन ए सी एंड बी सी, वी गेट ट्राइंगल ए बी सी। ये हो गया। देखो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। देखो हमने ऐसे ऐसे जो हमने लिख किया था वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये बहुत छोटा सा है। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होने के बाद अब ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे, देखो वहां पे कि जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। चलो तो अब जस्टिफिकेशन पे चलते हैं। बिल्कुल छोटा सा जस्टिफिकेशन है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, बाई कंस्ट्रक्शन अब हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, कंस्ट्रक्शन से जब हम कंस्ट्रक्शन किए हैं तो देखो ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन से बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। हमने ये सारा फाइंड किया था। क्योंकि देखो हमने क्या किया था कि ए बी ए सी बी सी ये सभी क्या हैं, रेडियाई ऑफ सेम आर्क के सभी रेडियस से। क्यों, क्योंकि देखो हमने इसको सेंटर माना, एक आर्क कट किया, हमने इसको सेंटर माना, एक आर्क कट किया, और जो रेडियस था हमने मापा किसको था, इसी को जो था, यही 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे नहीं करना है तो सिंपल सा एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक रेडियस फिक्स करो, मान लो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कोई भी एक फिक्स करो और उस पे रखो, यहाँ पे रखो,
एक कट कर दो, ठीक है। अब दूसरी जगह तो हमको फिक्स मिलेगा नहीं, तो दूसरी जगह कैसे फिक्स मिलेगा, उसको क्या करो, एक स्केल से ऐसे मिला लो। अगर नहीं तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट से कट कर लो, दूसरी पॉइंट से भी कट कर लो, और हमको एक फिक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये जब हमको पता चल गया कि देखो अब हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो देयरफॉर देखो जब हमारे पास ऑल साइड, तीनों साइड जब इक्वल होते हैं तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जब सभी साइड इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और हमको यही कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, हो गया ये एक्सरसाइज खत्म। अब मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के लिए। वो 11.2 बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, उसमें फिर मिलेंगे, और उसमें भी फिर वही हाल है कि एक बार पेज पे करना पड़ेगा और एक बार फिर इस बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय।